केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलाई गई हैं, उसका हरियाणा की जनता को क्या कुछ लाभ हुआ है, इसी पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हरियाणा के राज्य मंत्री ओपी यादव जी हमारे साथ हैं। सर, यदि बात की जाए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की, क्या-क्या योजनाएं चलाई गई और उसका फ़ायदा हरियाणा की जनता को कैसे हुआ? देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित हुआ। आदरणीय मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली और मोदी जी के इस 9 साल के अंदर आमूल-चूल परिवर्तन इस देश के अंदर हुआ है। किसी भी फील्ड को यदि हम देखें, रोड्स का किसी प्रदेश के किसी देश की तरक्की का आधार मानते हैं, तो रोड्स के अंदर जो इतनी भारी डेवलपमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, ये अभूतपूर्व है। रेल के अंदर अभूतपूर्व आमूल-चूल परिवर्तन किया है। आज सारे देश की रेल इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। जब आदरणीय मोदी जी ने बागडोर संभाली थी, उस समय 10% रेल हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। आज सारी रेल, भारतीय रेल, इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटेड होती है। तो और रेल और सड़क, ये किसी राष्ट्र के डेवलपमेंट का एक आधार होती है। ये आमूल-चूल परिवर्तन इसके अंदर हुआ है। देश के सामने ज्वलंत मुद्दे 75 साल से 70 साल से जो थे, धारा 370, जो एक तरह से कलंक इस देश के माथे पर था, उसको मोदी जी ने ख़त्म किया। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमेशा हमारे सामने रहता था, इस देश के लोगों के सामने रहता था, उसको ख़त्म किया बगैर कोई विवाद, बगैर कोई झगड़ा किए। तो इस प्रकार के अनेकों कल्याणकारी स्कीम है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप देखें तो इस पूरे देश में 5 एम्स होते थे, आज 25 एम्स इस देश में काम कर रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो हर फील्ड के अंदर बहुत भारी परिवर्तन हुआ है। आज देश का कोई भी गांव इलेक्ट्रिसिटी से अधूरा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी देश के हर कोने में, हर गांव में, हर पहाड़ की चोटी तक पहुंची हुई है। 20,000 गांव ऐसे थे जिनके अंदर आज तक भी बिजली नहीं थी। तो इस प्रकार के हर फील्ड को आप देखें तो आमूल-चूल परिवर्तन मोदी जी के शासन में हुआ है और ये देश और ये दुनिया इसको महसूस कर रही है। आज भी हम अखबार में पढ़ रहे थे कि नेपाल के प्रधानमंत्री इंडिया में आए हुए और उन्होंने इस बात की एक बहुत प्रशंसा मोदी जी की है कि मोदी जी के टाइम में हिंदुस्तान में जो आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है, अर्थव्यवस्था से संबंधित जो तरक्की हुई है, वो अभूतपूर्व है। यदि सर हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा सरकार को भी करीब अब 8.5 साल होने वाले हैं। क्या कुछ कार्य लोगों के लिए किए गए हैं जिनका आज लोग को फ़ायदा हो रहा है? हरियाणा प्रदेश में भी सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी का राज आया। आदरणीय मनोहर लाल जी को प्रदेश की बागडोर सौंपी गई और प्रदेश में भी सेंटर की तर्ज पर एक आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चाहे हम किसी भी फील्ड के अंदर देखें, हमने नहरी पानी उन क्षेत्रों तक जहाँ कभी नहर नहीं जाती थी, वहाँ तक भी टेल की है। हमने कृषि के क्षेत्र के अंदर 14 फसलों पर एमएसपी पर परचेज कर रहे हैं। हमने 6 सब्जियों पर भावांतर योजना लागू करके किसान को लाभान्वित किया है और इस प्रदेश में बिजली का एक सिस्टम गड़बड़ाया हुआ था। आज हरियाणा प्रदेश के 5600 गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है और बाकी जो बचे हुए गांव हैं उनमें भी 18 से 20 घंटे बिजली हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो हर फील्ड के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आमूल-चूल परिवर्तन किया है, अभूतपूर्व तरक्की की है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो आज़ादी के बाद से और आज तक जितने कॉलेजेस थे
हमने 70 नए कॉलेज इस प्रदेश के अंदर बनाए लड़कियों के, कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा किसी को चलना ना पड़े। और इसी प्रकार से चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमने आज प्रदेश के अंदर जो हमने बागडोर संभाली थी तो 3 मेडिकल कॉलेज थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। और हमारा एक आइडिया है कि हर ज़िले को एक मेडिकल कॉलेज देंगे, तो कहाँ 3 कॉलेज और कहाँ 15 कॉलेज। तो हरियाणा प्रदेश में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। सर यही अगर बात की जाए परिवार पहचान पत्र और पोर्टल्स की, लगातार विपक्ष द्वारा ये कहा जाता है पोर्टल्स की सरकार है, पोर्टल द्वारा लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, पोर्टल के ज़रिए हम बेईमानी को और जो गड़बड़ झाले होते हैं उनको रोकने में कामयाब हो सकते हैं। और हरियाणा सरकार ने पोर्टल के थ्रू लागू करके बहुत सी ऐसी खामियों को रोका है। आप पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन पहले सरपंचों द्वारा बांटी जाती थी और मरे हुए लोगों को भी उनके नाम नहीं कट पाते थे और वो पैसा किसी की जेब में जाता था। हमने उसके अंदर पहले बैंकिंग सिस्टम लागू किया कि बैंक में उनके खातों में पेंशन भेजनी शुरू की। और जब ये बात पकड़ में आई तो अब हमने प्रोएक्टिव मोड के ऊपर पेंशन बनानी शुरू की है। इससे और ज़्यादा पेनिट्रेशन हुआ है और जो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर गलत तरीके से पेंशन ले रहा था, अपात्र होते हुए भी उसका उपयोग करना चाहता था, उनमें रुकावट आई है और एक बहुत अच्छा कार्य उससे हुआ है। ये अगर सर बात की जाए एसवाईएल की, एसवाईएल का मुद्दा काफ़ी टाइम से चल रहा है, पंजाब से सहमति नहीं बन पाई। अब कहा जा रहा है कि हिमाचल द्वारा जो है वो पानी लिया जाएगा और पानी की जो आपूर्ति है उसको पूरा किया जाएगा। देखिए, एसवाईएल का मुद्दा ठीक कहते हो, बहुत लंबे समय से पंजाब और हरियाणा का एक विवाद है। और लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में अपना फैसला दिया है और हरियाणा सरकार ने अब कोर्ट से ये अपील कर रखी है कि आप अपनी कोई एजेंसी लगाकर आप आदेश करें कि सेंटर की कोई एजेंसी लगकर इस कार्य को पूरा करे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो आदेश जिस प्रकार का देगा उस तरह से एसवाईएल का मुद्दा सुलझ जाए। सर साल 2024 के अंदर चुनाव आने वाले हैं जिसका आगाज़ हो चुका है। हर पार्टी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कार्य कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है। अब उनका कहना ये था कि जितने भी हरियाणा के मंत्री हैं वे भी जन संवाद कार्यक्रम करेंगे। क्या कुछ सर रूटीन रहने वाला है? बिल्कुल, जैसे मुख्यमंत्री जी जन संवाद कार्यक्रम हर ज़िले में जाकर कर रहे हैं, अब आगे इस महीने से हमारा हर मंत्री 5-5 हलकों में और उनके 5-5 गाँव में इस प्रकार का जन संवाद करेंगे और ताकि पार्टी की सरकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में आम आदमी को बताया जा सके। सर 2024 की बात की जाए, क्या कुछ तैयारियां हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के लोग 24 घंटे चुनाव के मोड पर रहते हैं और उसी प्रकार से हम शुरू के दिन से कार्य करने लगते हैं। जब भी चुनाव हो, ठीक है, 2024 में निर्धारित समय है चुनाव का, हम उसके लिए तैयार हैं। विकास के मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और अपने विकास का शीशा दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से हरियाणा प्रदेश से जीतेगी। पार्लियामेंट में हम 10 की 10 सीट लेंगे और असेंबली में भी हम अकेले अपनी सरकार बनाएंगे। यदि सर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए, लगातार विपक्ष का कहना ये है कि इस बार बीजेपी का जो हरियाणा के अंदर है जनता नहीं पसंद कर रही है और इस बार कांग्रेस जो है, खास करके कांग्रेस का कहना ये है कि इस बार साफ नज़र आ रहा है कि 2024 के अंदर कांग्रेस ही आएगी हरियाणा के अंदर। हरियाणा की जनता कांग्रेस द्वारा किए हुए कारनामे थे उनको भूली नहीं है।
जब किसान पर कोई संकट, प्राकृतिक आपदा आई, कांग्रेस का राज था उस समय, तो उन्होंने मुआवजे के तौर पर किसान को 2-2, ढाई रुपए के चेक दिए। आज भी ये चर्चा का विषय हरियाणा प्रदेश के लोगों में बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान पर जब कोई आपदा आई, कोई प्राकृतिक उसको नुकसान हुआ, तो हमने बहुत अच्छी तरह से मूल्यांकन करके उनको मुआवजा दिया है। और अब भी इस साल रबी की फसल में काफ़ी नुकसान था। हमने 3 लाख किसानों के खाते में कल मुआवजा राशि के भरपाई का मुआवजा डाल दिया है, फसल भरपाई का। और इस प्रकार की जो स्कीमें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उससे किसान खुश है और कांग्रेस की उन बातों को किसान नहीं भूल रहा है। मैं विशेषकर दक्षिणी हरियाणा से संबंध रखता हूँ। हमारे दक्षिणी हरियाणा को कांग्रेस की सरकार ने सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी में बड़ी कोताही बरती। हमारी नहरें सूखी पड़ी थी, 35 साल नहरों को हो गया था खुदे हुए, उनमें कभी पानी नहीं गया। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारी नहरों से टेल हो रही है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं और काम हैं, उनको हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने है और कांग्रेस की उन बातों को भूले नहीं है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हैं, उनका लाभ आज हरियाणा की जनता को पूरा मिल रहा है। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ मृदुल यादव, एम न्यूज़, चंडीगढ़।